अब हम लोग जो है आगे इसको लेके चलते हैं। हम लोग लगभग से एक्सरसाइज 6.2 का सिमिलर ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2 का हम लोग 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग जो है 7, 8, 9, 10 को भी हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर हो चुका था हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या कहता है। एनसीईआरटी का बुक सबके पास होना चाहिए जी, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड चाहे जैक बोर्ड हो, दोनों ही एनसीईआरटी के बुक ही पढ़ते हैं, वो फॉलो करते हैं। इसके केस में 7 नंबर 6.2 का 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। अब इसका आंसर ये बोलता है क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है यूजिंग थ्योरम 6.1। तो 6.1 कौन सा था, बीपीटी, ठीक है। बीपीटी हम लोग देखे थे। इसके केस में बोलता है क्या है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये बोलता है, इसका मतलब ये क्या बोलता है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, मान लेते हैं ये मेरा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। इसमें बोलता है क्या है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये बोलता है किसके केस में कि एक पॉइंट यहां हम लोग लेते हैं, मान के चलिए एक लाइन जो है ये डी है, ये क्या है मेरा डी है। ये पैरेलल है किसके, बीसी के। ये पैरेलल है किसके, बीसी के। और क्या बोलता है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और ये बोलता है ये डी ई जो है, ये अगर हम लोग यहाँ डी एक लाइन पैरेलल ड्रॉन करते हैं बीसी के, डी ई पैरेलल है बीसी के। तो यहाँ देखिए गिवन में क्या दे रखा है पहले, है ना। हम लोग क्या देखते हैं गिवन में, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, इसको प्रूफ करेंगे ऐसे। गिवन में पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पास, बोलता है क्या, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। एंड ये क्या बोलता है, डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल है बीसी के। ये हमारा गिवन है। तो यहाँ प्रूफ क्या करना है हम लोग को, ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ये बोलता क्या है कि प्रूव दैट, ये बोल रहा है कि गिवन में दे रखा है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये प्रूफ करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ई जो है, ये ई, ये दोनों को, यानी कि दोनों को जो है वो सेम साइड्स में इक्वल, मतलब बाइसेक्ट करता है, यानी कि पॉइंट ई जो है वो एसी को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये बोल रहा है ई पॉइंट बाइसेक्ट्स, है ना, बाइसेक्ट साइड, किस साइड को, एसी को। इसका मतलब क्या है, जब बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब क्या है कि E इज द मिड पॉइंट होगा क्या, किसके, एसी के, यानी कि E, इसका मतलब इसीलिए क्या होगा, E इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। इसका मतलब ये इसीलिए ये कहता है कि AE जो होगा इसके केस में, ये जो AE होगा, अगर ये मिड पॉइंट होगा इसके केस में, तो AE जो होगा वो इक्वल होगा किसके, CE या फिर EC के। ये प्रूफ करना है हम लोग को, ये प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोग को AE इक्वल टू EC प्रूफ करना है। तो हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। अब इतना देख लीजिए आप लोग, है ना। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे समझिएगा, ठीक है। इस प्रूफ दैट को हटा देते हैं। तो देखिए हम लोग यहां इसको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। हम लोग जो है यहां इसको प्रूफ करते हैं। इतना तो आप लोग लिख चुके होंगे, है ना। तो हम लोग इसको यहां से हटाते हैं, ठीक है। जब आप लोग लिख चुके होंगे तो हम लोग यहां देखेंगे इन ट्रायंगल ये प्रूफ कर रहे हैं हम लोग जी। देखिएगा ये हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी,
इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या दे रखा है किसके केस में, डीई जो है हमारा, ये डीई पैरेलल है बीसी के, डीई पैरेलल क्या है बीसी के, ये मेरा गिवन है, एंड ये मेरा क्या है गिवन है, ये मेरा गिवन है, ठीक है। और क्या बोलता है किसके केस में, जब हम लोग लिख देंगे इसके केस में, देखिए एंड और क्या दे रखा है इसके केस में कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमारा गिवन है, ये भी क्या है हमारा गिवन है, ठीक है। जब ये गिवन है तो अगर हम लोग क्या डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है तो बी लगाइए, बीपीटी लगा दीजिए। इसी केस में क्या होगा ए डी अपॉन में डीबी, ठीक है, इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी, ये ए डी बाई डीबी इक्वल टू ए ई बाई ए सी। यहां क्या दे रखा है इसके केस में कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब ए डी इक्वल होगा डीबी के, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग इसके केस में, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एडी जो होगा वो एडी के ही बराबर होगा, यानी कि डीबी जो होगा वो एडी के बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ क्या होगा ए ई अपॉन में ई सी हो जाएगा। और यहाँ रीजन दे देंगे ऐसे केस में, ये ऐसा क्यों लिखेंगे बाय बीपीटी, यहाँ लिख दोगे जी। अगर हमसे भी छूट जाए तो वो कमेंट में जरूर आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ कौन सा गलत वहां छूटा हुआ है, ठीक है, वो बता दीजिएगा। ऐसे केस में बाय बीपीटी हम लोग यहाँ रीजन दे देंगे क्योंकि मास्टर नंबर काटेगा, ठीक है। इसके केस में बाय बीपीटी, अब ये केस हम लिख रहे हैं और क्या होगा इसके बता देंगे यहाँ कि यहाँ क्या है कि एडी जो है यहाँ एडी वो इक्वल है किसके डीबी के, ये मेरा क्या है गिवन है, ये हम लोग बता देंगे। तो क्या होगा ये कैंसिल होगा, यहाँ क्या होगा इसके केस में इसको लिख सकते हैं जब यहाँ ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। इसका मतलब यहां से हम लोग लिख देंगे क्या कि दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे ए ई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इसी के, ए ई जो होगा वो इक्वल होगा इसी के। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए ई जो होगा वो इसी के इक्वल हो गया, यानी कि ए ई जो होगा वो इसी के इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं, यही हम लोग को प्रूफ करना था कि ए ई इक्वल टू इसी, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ देखिए यहाँ लिख सकते हैं क्या कि ई इज द, है ना, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हम लोग लिख सकते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके केस में तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पॉइंट ई, सो दैट हम लोग लिख सकते हैं सो दैट हम लोग बोल सकते हैं कि ए पॉइंट ई जो है पॉइंट ई दैट बाइसेक्ट्स, है ना, बाइसेक्ट्स साइड ए सी, ये पोर्शन को, ये इतना ही प्रूफ करना था और क्या करना था, कुछ नहीं। अब देखिए आप लोग देख लीजिए इसे केस में 7 नंबर, उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं और उस 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बोलता क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.2। इसका मतलब 6.2 में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग देखे थे उस थ्योरम 6.2 में कन्वर्स ऑफ बीपीटी का केस। उसमें क्या होता था कि जो साइड्स जो थे वो डिवाइड करता था सेम रेशियो में, तब जाकर जो है वो डीई जो होता था वो पैरेलल होता था बीसी के। हम लोग यही देख रहे थे, सेम केस उसमें भी वही देखेंगे। लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, बोलता है ऐसे केस में। तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये बोलता है इसके केस में एक ट्रायंगल यहां ड्रॉ करते हैं,
ये हो गया मेरा ए बी और ये सी। ठीक है, इसके केस में क्या देख रहा है, बोलता है क्या, अगर एक लाइन, ये लाइन पैरेलल है, ये डी ई जो है, ये जो लाइन, यानी कि ये जो लाइन है मेरा डी है और ये मेरा ई है। ठीक है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, यहाँ प्रूफ करने के लिए बोलता क्या है, आप प्रूफ करके दिखाइए, प्रूफ दैट, ये बोल रहा है इस केस में कि DE जो है, ये बोलता है DE, इसको पैरेलल प्रूफ करिए, DE पैरेलल है BC के, ये प्रूफ करने के लिए बोलता है कि DE पैरेलल होगा BC के, ये प्रूफ करने के लिए बोलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए गिवन वैल्यू में क्या क्या दे रखा है, गिवन में क्वेश्चन नंबर 8 का गिवन वैल्यू में क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि D and E points are the mid point, क्या बोलता है इसके केस में, ये बोल रहा है आर द mid points of AB and AC, ये दे रखा है कि D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC. D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC. ये दे रखा है। तो हम लोग इस यहां से हम लोग देखेंगे इसके केस में, देखिए और क्या बोलता है इसके केस में, ये बोलता क्या है कि मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या हम यहां देखते हैं इसी केस में, देखिए यहां प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हम लोग यहां देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC में क्या होता है कि पहले तो जो गिवन वैल्यू उसको लिखेंगे हम लोग कि D and E are the midpoints of AB and AC, ये हमारा गिवन है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसके केस में, क्या लिख सकते हैं कि जब D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB है और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि AD इक्वल होगा DB के, AD इक्वल होगा DB के, एंड हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि AE इक्वल होगा AC के, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि AE इक्वल होगा AC के, लिख दिए हम लोग। अच्छा, हम लोग क्या देख रहे हैं इसी केस में, हम लोग को प्रूफ करना है कि DE पैरेलल होगा BC के, तो हम लोग क्या देखते हैं इसे केस में कि देखिए अगर उसका साइड्स का रेशियो लेकर देखते हैं क्या कि AD जो होगा ये AD अपन में DB इक्वल होता है किसके, AE अपन में AC के, ऐसे लिख दिए हम लोग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि AD इक्वल है DB के, ये मेरा ये पूरा पोर्शन जो है मेरा, ये जो दे रखा है यहां से यहां तक का है ना, ये मेरा गिवन है, ये मेरा क्या है, गिवन है, रीजन जरूर देना है। ठीक, यहां क्या देखते हैं इसके केस में कि AD अपन में DB इक्वल टू AE अपन में AC, ये कब, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, DB यहां DB हो गया तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD अपन में DB को हम लोग लिख सकते हैं AD लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा किसके, ये हम लोग लिख सकते हैं AE, AC को हम लोग लिख सकते हैं AE लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम है, दोनों को काट दीजिए, यहाँ पर कैंसिल, मतलब दोनों को कैंसिल कर दीजिए, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ हम लोग इसको यहाँ से मिटाते हैं और यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिएगा यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 1 इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दोनों जो है यानी कि ये LHS इक्वल है RHS के, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दोनों का प्रोपोर्शन अगर सेम है, हम लोग बोल सकते हैं क्या है कि यहाँ जो AD जो है वो DB
AD जो है वो DB, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये दो रेशियो क्या है मेरा, सेम। जब मेरा रेशियो सेम होगा, जब मेरा रेशियो सेम होगा तो हम लोग बोल सकते हैं, जब मेरा रेशियो सेम होगा तो हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग इसके थ्रू हम लोग लिख सकते हैं क्या है कि DE जो होगा, DE पैरेलल होगा BC के बाय, हम लोग लिख सकते हैं क्या है इसके केस में, हम लोग बता सकते हैं, रीजन जरूर देंगे जी, यहाँ रीजन जरूर देंगे बाय कन्वर्स के, चूंकि यहाँ पर सेम से लिख सकते हैं हम लोग कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। ये कन्वर्स ऑफ BPT बोलने का मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखिए, या फिर लिखिए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये केस। तो हम लोग देख रहे हैं, यहां देखें कि DE जो है वो BC के पैरेलल हुआ। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन, देखिए जल्दी जल्दी फटाफट, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं हम लोग। यहां 9 नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, क्या है इस केस में, बोलता क्या है, ABCD इज अ ट्रापेजियम इन विच AB पैरेलल है DC के। ये फिगर नहीं दे रखा, हम लोग ड्रॉ करेंगे। ABCD इज अ ट्रापेजियम इन विच AB पैरेलल है DC के एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सो दैट AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO। ये प्रूफ करने के लिए बोलता है। क्या यहां हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम एक बनाएंगे। ये बोलता है ABCD इज अ ट्रापेजियम, एक ट्रापेजियम बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा एक ट्रापेजियम हो गया, ये हमारा क्या होगा, एक ट्रापेजियम हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या नाम रखते हैं इसी केस में, यहां रखते हैं हम लोग A B C और ये D, ठीक है। उसके जो डायगोनल्स हैं, ये बोलता है ट्रापेजियम AB जो है वो DC के पैरेलल है एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, इट्स डायगोनल्स। यानी कि ये डायगोनल AC जो है इसके डायगोनल्स हो गए, और ये DB या फिर BD जो है इसके डायगोनल्स हो गए, ठीक है। वो इंटरसेक्ट करता है किस पॉइंट पर, ये बोलता है O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, तो यहां जो है गिवन देखिए, अब इसके केस में ये प्रूफ दैट बोलता है कि प्रूफ करिए आप, ठीक है। ये प्रूफ करिए, ये बोलता क्या है कि AO अपॉन में BO इक्वल होगा किसके, ये बोलता है CO अपॉन में DO। ये हमारा प्रूफ करने के लिए बोलता है जी, यानी कि AO अपॉन में BO इक्वल टू CO अपॉन में DO, ये एक प्रूफ करने के लिए कह रहा है आपसे, ठीक है। तो हम लोग यहां क्या देखते हैं इसी केस में, देखिए थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ गिवन, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन में क्या क्या वैल्यू है। ये बोलता क्या है कि AB जो है मेरा, AB ये पैरेलल है DC के, या AB जो है पैरेलल है मेरा DC के, DC चाहे CD जो बोल दे, है ना। फिर क्या बोलता है इसके केस में, और कोई इन्फॉर्मेशन देता है जी, और इन्फॉर्मेशन यही देता है कि जो इसके डायगोनल्स है जो वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट द पॉइंट O। तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन काफी है BPT लगाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कोई दो ट्रायंगल हम लोग को लेना पड़ेगा वो सिमिलर दिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसके केस में कि कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे। तो ट्रायंगल लेने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल में चाहे जो भी लेंगे, है ना, तो वहां हम लोग को सेम प्रोपोर्शन आना चाहिए। तो सेम, अगर सेम प्रोपोर्शन आएगा तो हम लोग कौन सा लेंगे, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कि अगर कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, अगर मान लिया जाए इसमें, या तो इसमें कंस्ट्रक्शन कर दें या फिर इसमें। ये एक मेरा ट्रायंगल है ABD, एक मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, O से E पर हम लोग एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। यहां मान लेते हैं E, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं O और E पॉइंट को हम लोग यहाँ ज्वाइन करते हैं, समझ में आया। तो हम लोग इसके केस में यहाँ कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे,
कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन है ना, ज्वाइन O टू ई पॉइंट, O टू E पॉइंट्स हम लोग क्या किए, ज्वाइन कर दिए इसको, ठीक है। और क्या लिए, एंड लेट मान लिए, लेट मान लेते हैं, ये जो ज्वाइन किए हम लोग, ये बोलता क्या है इसके केस में, EO जो होगा, ये EO ये पैरेलल होगा, हम लोग बोल दिए क्या कि पैरेलल होगा किसके, DC के। हम लोग DC बोलो चाहे AB बोलो, जो लेना है ले लो, ठीक है। हम लोग बोल दिए चलो इसका मान लेते हैं AB के पैरेलल है। ये क्या किया, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई AB के ये पैरेलल हो गया, लेट मान लेते हैं, क्या किया हम लोग, लेट मान लेते हैं कि लेट EO यानी कि लेट EO जो है वो AB के क्या बोल दिया हम लोग, पैरेलल है। उसको मानो चाहे DC को मान लो, जो दो, इसको मान लो पैरेलल या फिर इसको मान लो पैरेलल, ठीक है, जो आपकी इच्छा है ना। तो इसके केस में हम लोग देखते हैं क्या है, लगा दो इसके केस में, अगर यहां हम लोग मान लेते हैं, जरूरी नहीं कि अगर हम बोले कि EO देखिए हम ऐसे लिखे हैं कि E हम लोग मान लेते हैं EO जो है वो पैरेलल है AB के, हम लोग ये माने, हम माने हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप भी यही माने, आप ये भी इसको ना मानकर है ना, इसको ना मानकर आप ये भी मान सकते हैं क्या कि EO ये पैरेलल होगा DC के, आप ये भी मान के बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अब मान लेते हैं सपोज करिए कि EO पैरेलल है AB के, तो एक ट्रायंगल हम लोग को मिलता है, कौन सा, ABD, ठीक है, ये ट्रायंगल हम लोग को मिलता है ABD। तो हम लोग देखिए इसे केस में, इस ट्रायंगल में, तो ये EO जो है वो पैरेलल है AB के, तो इसमें BPT लगाइए, क्या होगा, तो हम लोग देखिए प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं। अब क्या करते हैं इसके केस में, अगर हम लोग लेट मान लेते हैं यहां इसके केस में कि EO पैरेलल है AB के, है ना, देन हम यहां लिख दे रहे हैं, देन EO ऑल्सो पैरेलल टू DC, EO ऑल्सो पैरेलल, क्यों, क्योंकि यहां रीजन दे देंगे, क्यों, क्योंकि यहां बोलेंगे कि AB पैरेलल है DC के, ये AB पैरेलल है DC के, ये हम लोग को मालूम है, तो हम लोग यहां प्रूफ करेंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले हम ट्रायंगल लगे ABD, तो इन ट्रायंगल ABD में हम लोग देखते हैं क्या है इसके केस में, ये बोलता है, ये क्या लिखा हुआ है कि EO पैरेलल है AB के बाय, यहां रीजन देंगे जी, फिर आया रीजन, हर केस में रीजन, ठीक है, बाय बी, क्या हम लोग बोलेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, जो माने हैं उसको तो बोल दिए हम लोग, लिख दिए बाय कंस्ट्रक्शन से हम लोग बोल दिए। अब क्या करेंगे, लगाओ BPT इसके केस में ABD में, तो क्या होगा, BPT लगाए तो क्या होगा, यहां हो जाएगा इसके केस में, देखिए कि DE, ये देखिए ये वाला DE, ठीक है, ये DE अपॉन में EA, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ EA लिख देंगे, इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे इसके केस में, ये पोर्शन होगा क्या, DO लिखेंगे हम लोग, DO अपॉन में OB, ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहां OB लिखेंगे। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर क्या, इक्वल टू, यहां देखिएगा, अब हम लोग जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए यहां से, यहां देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि EA, हम लोग लिख सकते हैं EA अपॉन में DE लिख सकते हैं, इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं OB, ये क्या है मेरा, OB अपॉन में DO, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया, इसको ऊपर कर दिए, इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि हम लोग लिख सकते हैं AE, यहां लिख सकते हैं हम लोग EA को AE लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब DE को हम लोग क्या लिखते हैं, ED लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। हम लोग क्या OB को, ये जो OB है, क्या ये BO लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं भाई। हम लोग ये DO को क्या OD लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ किसके थ्रू लिख सकते हैं, बाय
देखिए बाय बीपीटी, ये केस दे दिए, रीजन जरूर देंगे जी, ठीक है। तो हम लोग यहां देखें एक केस, क्या देखें हम लोग एक केस कि ये मेरा एक केस आ गया है ना, बाय बीपीटी के थ्रू हम लोग देखे थे इसको, बाय बीपीटी के थ्रू ये मेरा फर्स्ट केस आया, ठीक है। अब सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं क्या है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी, क्योंकि ये ईओ है वो डीसी के पैरेलल भी है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी, हम लोग लेंगे एडीसी। इसे केस में क्या है कि ईओ जो था, ईओ ये क्या था, एबी के पैरेलल था, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके केस में कि सो दैट ईओ जो होगा, ईओ ये पैरेलल किसके होगा, डीसी के, ये पैरेलल किसके होगा, डीसी के, क्योंकि रीजन दे देंगे, क्योंकि यहां हम लिखेंगे कि ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल था। ये क्या है मेरे पास, ये मेरा गिवन है, ये मेरा क्या है, गिवन वैल्यू है, क्लियर हो गया। तो ये मेरा ईओ, ये प्रूफ हो गया कि ईओ जो है ये मेरा डीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा तो बीपीटी लगा दो, लगाओ इसमें बीपीटी, ठीक है। तो क्या होगा ऐसे केस में, लगा देंगे हम लोग ए ई, लिखो थोड़ा बड़ा गया, ए ई अपन में ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, ए ओ अपन में ओ सी, अपन में ओ सी, ये लगा दी। अब ये मेरा क्या हो गया ऐसे केस में, बाय यहां लिखेंगे बाय बीपीटी, ये केस देना जरूरी है जी, बीपीटी, बीपीटी हम लोग लगा दिए इसके केस में। तो हम लोग को ये मिला, हम लोग को सेकेंड केस, हम लोग को मिला क्या, ये सेकेंड केस मिला। तो अब देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों सेम है क्या, एकदम सेम है। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 हम लोग वी गेट, हम लोग क्या गेट करते हैं इसके केस में, हम लोग गेट क्या करते हैं, हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग पाते हैं कि BO जो होगा, ये देखो ध्यान से, BO अपॉन होगा किसके, OD, ठीक है। ये इक्वल होगा किसके, AO अपॉन OC, ये होगा, क्लियर हो गया। अब देखिए इसके केस में थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा ना, अब इसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं कैसे, उसके फॉर्म में लेके आते हैं कैसे, ठीक है। क्या हम लोग ये जो फॉर्म है, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको जो ये वैल्यू को क्या ऐसे लिखा जा सकता है कि AO अपॉन में OC इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग BO अपॉन में OD, सेम केस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब सेम केस हम लोग लिखे इसके केस में, ठीक है, हम लोग को लाना है प्रूफ क्या, AO बाई BO के केस में हम लोग लेके आना है। तो हम लोग क्या इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर सकते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इसको इतना से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, ये मल्टीप्लाई, AO मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसके साथ, OD के साथ, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, BO मल्टीप्लाई होगा OC के साथ, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं कि AO इस BO को इधर भेजते हैं, ठीक है, इस BO को हम लोग इधर भेज देंगे, ठीक है, और इस OD को इधर भेज देंगे, यानी कि OC अपॉन में OD होगा, ये फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि AO जो है ये BO इक्वल टू ये OC है, OC को क्या CO नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, OD को DO लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या यही प्रूफ करना था क्या, ये जो हम लोग का प्रूफ था, क्या यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखो, ठीक है, हाँ यही प्रूफ करना था, समझ में आ गया इसके केस में। तो हम लोग देखेंगे इसे केस में 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का देखेंगे हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे इसी केस में।
आज जो हम लोग 6.2 को खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है 6.3 की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और 6.3 को भी हम लोग प्रयास करेंगे खत्म करने का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है मेरा हम लोग का 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है ऐसे केस में, ये बोलता है द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। फिर इसमें बोलता है ऐसे केस में एक ट्रापेजियम लेने के लिए बोलता है, ये बोलता है कि एक ट्रापेजियम ले लीजिए, ठीक है, यानी कि क्वाड्रिलेटर ले लीजिए। तो ये क्वाड्रिलेटर हम लोग ले लेंगे। फिर वही केस, ये क्या आ रहा है, यहाँ A होगा, यहाँ B होगा, यहाँ C होगा, यहाँ D होगा। इसका डायगोनल्स क्या था, AC और ये BD। इंटरसेक्ट करता था O पॉइंट पर, इंटरसेक्ट करता था O पॉइंट पर, यही था। इसे किस में अब क्या बोलता है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। सेम केस। फिर बोलता है सच दैट, अब यहां बोल रहा है इसे केस में कि सच दैट दे रखा है, गिवन दे रखा है, क्या ये मेरा गिवन दे रखा है, देखिएगा ये मेरा गिवन दे रखा है। क्या दे रखा है कि ये दे रखा है कि AO अपॉन में BO है, ये इक्वल है किसके, ये बोलता है कि CO अपॉन में DO। ये देखिए ये गिवन दे रखा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन दे रखा है। तो बोलता है सो दैट ABCD इज अ ट्रापेजियम। यहां बोलता है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट, ये प्रूफ करने के लिए बोलता है कि बोलता है क्या कि ABCD, ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD इज अ ट्रापेजियम, इज अ ट्रापेजियम। ये बोलता है इसको हम लोग ट्रापेजियम प्रूफ करिए। क्या बोलता है, ट्रापेजियम जो है इसको प्रूफ करके दिखाइए, ट्रापेजियम। अब देखिए ये ट्रापेजियम प्रूफ करने के लिए हम लोग को बोलता है, तो यहां हम लोग प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, प्रूफ देखेंगे यहां, ठीक है। तो प्रूफ देखेंगे तो उसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर यहां लिख देंगे, यहां पहले वही कंस्ट्रक्शन फिर से करेंगे, फिर वही केस, यहां ई रखेंगे, है ना, फिर यहां कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। यहां क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन पॉइंट्स किसको, तो O एंड E को, O और E पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। E तो सही लिख दो, E तो सही लिख दो, E हो गया। O एंड E पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। हम लोग क्या देखना है इसके केस में कि लेट मान ले, यहां लेट मान लेते हैं, लेट फिर उसके केस में हम लोग क्या मानेंगे कि वही दोनों क्या है आपस में, ये बोलता है क्या है, फिर से क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा देखते हैं कि डायगोनल्स ऑफ इतना इतना दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पैरेलल भी नहीं दे रखा है, ये बोलता है कि कोई पैरेलल का केस भी नहीं दे रखा है। तो हम लोग मान लेते हैं, है ना, कि मान लेते हैं इसके केस में कि इस ट्रायंगल में ABD, ठीक है, इस ट्रायंगल फिर वही सब ट्रायंगल लेंगे, ABD ले लेंगे, फिर वही ADC लेंगे ट्रायंगल, समझ में आया। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, क्या कि EO जो है, ये जो EO जो है वो AB के पैरेलल है। हम लोग मान लेते हैं कि AB के पैरेलल है, हम लोग लेट मान लिए, ठीक है। EO पैरेलल है AB के। तब क्या करेंगे इसके केस में, हम लोग लिखेंगे जो गिवन वैल्यू होगा हम लोग को लिख देंगे यहाँ पास, ना पहले जो प्रूफ करेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD लेते हैं। उसके केस में क्या होगा, EO जो है यहां लिखेंगे, EO पैरेलल होगा AB के बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन हम ले लिया। अब क्या करेंगे ऐसे केस में, देन अगर पैरेलल हो गया तो लगा दो, ये जब पैरेलल हो गया तो लगा दो बीपीटी लगाएंगे, क्या हो जाएगा ऐसे केस में, ये हो जाएगा फिर वही केस DE अपॉन में
ई ए, ठीक है, इक्वल हो जाएगा किसके, ए ओ अपॉन में ए ओ नहीं, यहां क्या हो जाएगा इस केस में डी ओ अपॉन में ओ बी होगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि ई ए, हम लोग लिख सकते हैं ई ए अपॉन में डी ई, ठीक है, इतना इक्वल टू ओ बी अपॉन में डी ओ। इसको लिख सकते हैं ऐसा भी कि ए ई जो है वो ई डी के ई डी, ठीक है, इक्वल होगा किसके, ये होगा बी ओ अपॉन में ओ डी, ये ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसे केस में यहां क्या दे रखा है मेरा फर्स्ट केस, चलो इसको हम लोग फर्स्ट केस ना लेके हम लोग इसको लेते हैं फर्स्ट केस, ठीक है, और यहां क्या लेते हैं सेकंड केस, कोई दिक्कत नहीं, ये सेकंड केस। अब देखो यहां पास इसके केस में क्या होता है, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखना इसको हम लोग क्या करेंगे यहां से, अब थोड़ा सा इसको हटाएंगे, ठीक है। अब देखना इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए ई है, ए ई, क्या इसको ए ई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके केस में वहां जो है दे रखा है इसके केस में, ठीक है। ये तो मेरा चलो एक केस, ये सेकंड केस हुआ, ये फर्स्ट केस हुआ, ये सेकंड, तो इस फर्स्ट केस को फ्रॉम वन सब लोग ले लेते हैं, ठीक है ना, ये फ्रॉम वन सब लोग लेते हैं, वी गेट, थोड़ा देख लो इसको, थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके फॉर्म में लेके आना, इस तरह का फॉर्म में लेके आना पड़ेगा उसको, है ना। देखते हैं ये क्या है, ये क्या दिया रखा है, ए ओ अपॉन में डीओ दे रखा है, इतना इक्वल टू सी ओ अपॉन में डीओ, ये दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखना थोड़ा सा, ये फॉर्म यहां तक, क्या करेंगे ऐसे केस में, अब इसको इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा ऐसे केस में, ए ओ अपॉन में सी ओ इतना इक्वल टू बी ओ को उधर ले जाएंगे, बी ओ अपॉन में डी ओ, क्योंकि ये देखो ये फॉर्म है इसका और ये फॉर्म है इसका, तो ये हम लोग लेके आ गए, समझ में आया। तो क्या इसके केस में देखना, ये हमारा थर्ड केस हो गया, ये हमारा थर्ड केस, तो देखो थर्ड और सेकंड केस में देखो, क्या ये बीओ अपन में डी ओडी, ओडी बोलेंगे और डीओ सेम केस है, तो जब सेम केस होगा तो हम लोग लिखेंगे इसके केस में क्या कि फ्रॉम इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, हम लोग क्या गेट करते हैं इस केस में, हम लोग देखते क्या है, तो यहां लिख देंगे हम लोग, देखो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे कि ए ओ अपॉन में सी ओ इक्वल होगा किसके, ए ई अपॉन में ई डी, क्योंकि ये दोनों तो मेरा सेम हो गया, तो ये दोनों आपस में सेम होंगे, ठीक है, ये दोनों प्रोपोर्शन में आपस में सेम होंगे। अब इसका कोई जरूरत नहीं है हम लोग को, अब जो हम लोग इसके केस में लिख दिए अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहां क्या लिखा है, ए ओ ओ सी इक्वल टू ए ई और ई डी, अगर इस केस में हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखना इस ट्रायंगल में ए डी सी में देखो यहाँ क्या है, ए ओ अपॉन में ओ सी और ए ई अपॉन में ए सी, अगर ऐसा केस देखने को मिलेगा ना कि दोनों साइड्स क्या है डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ई ओ जो होगा ये ई ओ ये पैरेलल होगा किसके, डीसी के, पैरेलल होगा डीसी के, पैरेलल होगा डीसी के, बाई हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के केस में हम लोग देख लिया कि ईओ पैरेलल होगा, यानी कि ईओ पैरेलल होगा डीसी के, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्लियर हुआ। अब जब ईओ मेरा पैरेलल होगा डीसी के, ठीक है, तो हम लोग क्या देखे थे इसके केस में कि हम लोग लेट, हम अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ ये केस हुआ, ये मेरा केस आ गया, ठीक है, ये डीसी का हम लोग पैरेलल कर दिए। अब हम लोग लेट क्या माने थे, देखो ध्यान से, हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या माने थे, लेट माने थे हम लोग, यहाँ देखो यहाँ हम लोग करते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ समझने का चीज है, थोड़ा सा देखिए
ये क्या हम लोग लेट माने थे, यहां हम लोग लेट कंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग लेट माने थे, क्या माने थे कि ईओ, ये जो हम लोग ये जो माने थे, ठीक है, ईओ जो है वो पैरेलल होगा बीसी यानी कि एबी के हम लोग पैरेलल माने थे। ईओ पैरेलल होगा एबी के, यानी कि ईओ जो होगा वो एबी के पैरेलल होगा। ये बाय कंस्ट्रक्शन हम लोग माने थे, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है, हम लोग को पता है बाय कंस्ट्रक्शन जो है हम लोग यहाँ देखे थे। अब जो है यहाँ देखने को मिल क्या रहा है इसके केस में कि ईओ पैरेलल होगा डीसी के भी, यहाँ क्या देख रहे हैं, एंड हम लोग देख रहे हैं क्या कि ईओ पैरेलल होगा, देखिए ये ईओ पैरेलल हुआ है किसके, डीसी के भी पैरेलल है ना, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के केस में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ जब प्रूफ किए सारा का सारा, तो हम लोग को पता चला कि ईओ पैरेलल होगा डीसी के, तो हम लोग लिख सकते हैं सो दैट, यहाँ लिख देंगे सो दैट अगर तो हम लोग लिखेंगे इसी केस में ईओ पैरेलल होगा एबी के, ये पैरेलल होगा किसके, डीसी के। सो लिख सकते हैं हम लोग कि ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, डीसी के, क्या होगा, पैरेलल होगा डीसी के, समझ में आया, ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा डीसी के। तो अगर ऐसा केस मिला, इसका मतलब हम लोग को प्रूफ पता चल गया कि ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं सो दैट, हम लोग लिख सकते हैं सो दैट ABCD is a trapezium, क्योंकि ट्रापेजियम में हम लोग क्या देखते हैं इसी केस में, ट्रापेजियम में कि ऑपोजिट साइड्स जो होगा वो यानी कि वो हम लोग क्या दोनों तरफ नहीं, यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, ए बी जो होगा वो डीसी के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा जो पेयर में होगा वो अनपैरेलल होना चाहिए, डज नॉट पैरेलल, यानी कि एडी जो होगा वो बीसी के पैरेलल, तो हम लोग पैरेलल नहीं होगा, लेकिन ये एबी जो होगा वो डीसी के क्या होगा, पैरेलल प्रूफ करना था, जो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं इसके केस में, इसीलिए बोल रहे हैं एबीसीडी इज अ ट्रापेजियम। तो आज हम लोग देखें कि एक्सरसाइज 6.2 जो है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि इससे पहले हम लोग जो देखेंगे कि थ्योरम देखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी तक 2 थ्योरम केवल पढ़े हैं, कौन सा, बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसीलिए सारे के सारे प्रूफ हम लोग कर लिए। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि 6.3, 6.4, 6.5 ये 3 थ्योरम को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसमें सिमिलरिटी ऑफ कुछ क्राइटेरिया होता है, कौन से क्राइटेरिया हैं उसको फुलफिल करके हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को यहां सॉल्व करेंगे, ठीक है।